अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। आज हम पीपीसी में पनिशमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें तो हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जी पनिशमेंट अंडर पीपीसी। पीपीसी में कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। इन पाकिस्तान पीपीसी इज़ अ मेजर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, विच डिफाइन सब्सटेंटिव ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्स देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। पीपीसी डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर एवरी ऑफेंस। ठीक है, पीपीसी में हर जुर्म के बारे में सज़ाएं क्या हैं बयान कर दी गई हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड आलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है ना, इसमें तकरीबन तमाम किस्म की जो सज़ा है वो शामिल कर दी गई है। लाइक रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव पनिशमेंट्स हैव इवन इस्लामिक पनिशमेंट्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन पीपीसी। ठीक है ना, हर किस्म की सज़ाएं को किस में दे दी गई हैं, डिस्क्राइब कर दी गई हैं पीपीसी में। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलिवेंट प्रोविज़न कौन सा है, कौन सा सेक्शन है जो सज़ाओं को डील करता है। ठीक है, पनिशमेंट्स को डील करता है सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या है। पनिशमेंट इज़ अ मीन टू इन्फ्लिक्ट पेन और लॉस अपॉन अ पर्सन फॉर हिज मिसडीड। ठीक है, उसके बाद है जी डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट की डेफिनेशन क्या है। पनिशमेंट इज़ अ पेनल्टी फॉर ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ। ठीक है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट की कौन कौन सी अकसाम हैं, तो फ्लोइंग्स आर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, किसास, दियत, अर्श। ठीक है, दमान, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। तो वन बाय वन हम इन तमाम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं किसास पर। किसास इज़ अ पनिशमेंट विच इज़ टू काज सिमिलर हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है ना, जिस्म के उसी हिस्से पर तकलीफ़ दी जाएगी। ठीक है, जहाँ पर विक्टिम को हुई। ठीक है, एंड of convict as he has caused to victim or is to cause death of convict in case of कत्ल अम्द। कत्ल अम्द के केस में क्या होगा जी, कन्विक्ट को भी डेथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दियत। दियत क्या है। दियत मीन्स फाइनेंशियल कंपनसेशन। ठीक है ना, विच इज़ पेड टू हिज हायर्स ऑफ अ विक्टम बाय ऑफेंडर। ठीक है, मुतासरा शख्स के जो वारसान होते हैं, ऑफेंडर जो है, मुजरिम जो है, वो अदा कर देता है कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अर्श पर। अर्श क्या है। अर्श मीन स्पेसिफाइड मॉनेटरी कंपनसेशन विच इज़ अवॉर्डेड थ्रो ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, जिसका तयन कौन करता है, कोर्ट करता है। एंड इज़ गिवन टू विक्टम और हायर्स ऑफ विक्टम बाय एन ऑफेंडर। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। Daman means compensation which is determined by court. Daman is enforced against causing a hurt which is not liable to urge। ठीक है ना, दमान इज़ टू बी पेड बाय ऑफेंडर टू विक्टम। उसके बाद हम आ जाते हैं ताज़ीर पर के ताज़ीर क्या है। ठीक है, पनिशमेंट विच इज़ नॉट फिक्स्ड इन होली कुरान एंड इज़ गिवन एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इज़ कॉल्ड ताज़ीर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हद क्या है। पनिशमेंट is fixed by Allah Almighty and there is no discretion of court। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेथ क्या है। दिस इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट authorized by law। it is awarded in cases of offense of murder, double murder, treason। ठीक है, waging war against the government। तो डेथ जो है ये एक संगीन सज़ा है और ये किन केसेस में दी जाती है, कत्ल में और कत्ल की दीगर अक़साम हैं उनमें। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट क्या है जी, टू कंपेल आ पर्सन टू रिमेन इन आ गिवन प्लेस और टू गो इन आ गिवन डायरेक्शन अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, इज़ एन इम्प्रिजनमेंट। किसी बंदे को कैद में रखना उसकी मर्ज़ी के बगैर। ठीक है,
विल के बगैर यानी, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेरीज। तो इम्प्रिजनमेंट की कौन सी अकसाम है जी? रिगरस भी हैं, ठीक है, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी जाती है 14 ईयर्स, ठीक है ना, 14 साल तक की होती है, और जो मिनिमम है इसमें वो 24 आवर्स है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इट मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ एन ऑफेंडर फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ ऑफेंडर, कि ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है उसने कहाँ गुजारना है? जेल में, कैद में। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज़ 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल जो हैं वो इसके मैक्सिमम हैं, ठीक है। बाकी जो है ये वेरी करेगा सज़ा के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ज़ब्ती जायदाद, जायदाद को ज़ब्त कर देना, ठीक है। तो कन्विक्ट को क्या कर देना? उसकी जायदाद से महरूम कर देना। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच अ कन्विक्ट सफ़र्स ड्यू टू कमीशन ऑफ सम क्राइम। उसके बाद हम आ जाते हैं जी फ़ाइन। फ़ाइन भी पीपीसी में सज़ा है एक, ठीक है, जो दीगर सज़ाओं के साथ भी दी जा सकती है और सिर्फ जुर्माना भी लिया जा सकता है। देखें तो अब हम इसे पढ़ते हैं। पीपीसी हैज़ प्रोवाइडेड फ़ाइन एज अ मॉनेटरी पनिशमेंट अगेंस्ट वेरियस ऑफेंसेस। इन सम केसेस फ़ाइन इज़ इन्फोर्स्ड एज इंडिपेंडेंट पेनल्टी। देखें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये एज अ इंडिपेंडेंट पेनल्टी के भी इम्पोज हो सकता है फ़ाइन, ठीक है। इन अदर केसेस फ़ाइन इज़ इन्फोर्स्ड विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सज़ा के साथ, कैद के साथ भी जुर्माना जो है आयद किया जा सकता है। पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, अगर फ़ाइन को यानी जुर्माने को अदा नहीं किया जाएगा तो इसके बारे में भी पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में सज़ाएं दी गई हैं, ठीक है। पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन पीपीसी। अच्छा, अब हमने जो है पनिशमेंट डिस्कस कर ली हैं आज, तो मुख्तसरन अब हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट इट कैन बी स्टेटेड दैट टर्म, नेचर एंड अमाउंट ऑफ दीज पनिशमेंट्स वेरी, ठीक है, फ्रॉम ऑफेंस टू ऑफेंस। जुर्म के लिहाज से जो है सज़ाओं का टाइम पीरियड जो है वो मुतय्यन किया जाता है, ठीक है। इसके उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आज हमने जो है काफ़ी ब्रीफली इससे पढ़ा है कि पीपीसी में कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। लिख कर भी मैंने इसीलिए नोट्स के फॉर्म में बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।